Students, today we will study the digestion in small intestine. आज हम digestion in small intestine पढ़ेंगे. यहाँ तक हमने कल पढ़ा था. कहते हैं जो ये मस्कुलर लेयर्स है इनमें मूवमेंट होती है जिसकी वजह से फूड मिक्स अप होता है विद वेरियस सिक्रीशंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. क्या क्या सिक्रीशन होती है? बाइल, पेनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस ये रिलीज होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन. पेनक्रियाटिक जूस और बाइल ये रिलीज होता है थ्रू हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट जो हमने परसों पढ़ा था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में. ये पेनक्रियाटिक जूस इसमें इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेसिस, एमाइलेसिस, लाइपेसिस एंड न्यूक्लियेसिस ये सारे जो है एंजाइम्स ये इनएक्टिव फॉर्म में है. ट्रिप्सिनोजिन ये कन्वर्ट होता है इनटू ट्रिप्सिन, एक्टिव ट्रिप्सिन, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इंट्रोकाइनेसिस सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा. यानी कि जो ये ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव होता है ये कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में एंजाइम की वजह से जिसका नाम है इंट्रोकाइनेसिस. किसमें? एक्टिव ट्रिप्सिन में, विच इन टर्न एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम्स इन द पेनक्रियाटिक जूस. द बाइल रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम. बाइल कहाँ पे रिलीज होता है? ड्यूडेनम में. कंटेनस बाइल पिगमेंट्स बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. ये कैसे रिलीज होता है? द बाइल रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम. इस बाइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? पिगमेंट्स, टू पिगमेंट्स बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स बट नो एंजाइम्स. यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये जूस जो है, बाइल जो है, ये कहाँ पे रिलीज होता है? ड्यूडेनम में. इनमें पिगमेंट्स होते हैं लाइक बिलीरुबिन वगैरह, लेकिन इनमें एंजाइम्स नहीं होते, यानी कि बट नो एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बाइल. बाइल किस में मदद करते हैं? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि ये ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स करता है इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स. जो ये स्मॉल पार्ट्स इसके बनते हैं फैट्स के, उसको बोलते हैं मिसल्स. बाइल आल्सो एक्टिवेट्स लाइपेसिस. जो ये बाइल है ये एक्टिवेट लाइपेसिस को भी करता है. स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स. जो ये स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम है इनमें गॉबलेट सेल्स होते हैं विच सिक्रीट म्यूकस. क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस. द सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स of the mucus along with the secretion of goblet cells constitute the intestinal juice or succus intricus. ये क्या बनाते हैं? इंटेस्टाइनल जूस या सक्स इंट्रिकस. द जूस कंटेन्स वेराइटी ऑफ एंजाइम्स लाइक. इस जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं लाइक डाइसेक्राइडेसिस, फॉर एग्जांपल माल्टेस, डाइपेप्टाइडेस, लाइपेस, न्यूक्लियेसिस एटसेट्रा. The intestinal mucosa form acid as well as an alkaline medium for enzymatic activities. Submucosal glands में बर्नर्स ग्लैंड्स होते हैं. प्रोटीन्स, प्रोटियसिस एंड पेप्टोन्स ये partially hydrolyzed proteins in the chyme reaching the intestine are acted upon by the proteolytic enzymes of pancreatic juice as given below. ये देखिए प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटियसिस, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन in presence of कार्बोक्सी पेप्टाइडेसिस, यानी कि ये किस में कन्वर्ट होते हैं? डाइपेप्टाइड्स में. कार्बोहाइड्रेट्स इन द chyme are hydrolyzed by the pancreatic amylase and into disaccharides. यानी कि ये पॉलीसेक्राइड जो है कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च ये इन प्रेजेंस ऑफ एमाइलेज किस में कन्वर्ट होते हैं? डाइसेक्राइड्स में. फैट्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइपेसिस ये डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स में
कन्वर्ट होते हैं. न्यूक्लिक एसिड्स इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस into nucleotides and nucleosides. The enzymes in the succus intricus acts on the end product of above reaction to form the respective simple absorbable forms. These final steps in the digestion occur very close to the mucosal epithelial cells of the intestine. जैसे कि यहाँ पे आप देखिए dipeptides in presence of dipeptidases into amino acids. Maltose in presence of maltase यानी कि glucose plus glucose यानी कि 2 units. Lactose in presence of lactase ये glucose plus galactose देता है. Sucrose in presence of sucrase enzyme glucose plus fructose. Nucleotides in presence of nucleotidase nucleosides देते हैं. in presence of nucleosidase sugar plus bases. Di and monoglycerides in presence of lipases fatty acids plus glycerol. यानी कि यहाँ पे आपने ये देखा कैसे ये कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ enzymes. The breakdown of biomacromolecules mentioned above occurs in the duodenum region of the small intestine. कहाँ पे होता है? duodenum region of the small intestine. The simple substances thus formed are absorbed in the jejunum and ileum region. जो ये simple forms इस किसके बने हैं? फूड के. तो ये कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? जूजिनम एंड इलियम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्बेबल जो अनडाइजेस्ट होते हैं, जो मतलब डाइजेस्ट नहीं होते हैं या एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, उन सब्सटेंसेस और पासड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. ये कहाँ पे पास होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन. यानी कि जो यहाँ पे एंजाइम ने एक्शन किया और फूड को कन्वर्ट किया सिंपलर वंस में जो मतलब एब्जॉर्बेबल बनते हैं, ये कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं? जूजिनम एंड इलियम में. जो मतलब एब्जॉर्ब नहीं होते हैं या अनडाइजेस्टेड होते हैं, डाइजेशन इसकी नहीं हुई होती है, ये डायरेक्टली कहाँ पे चले जाते हैं? इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन. कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती है. लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल एंड certain drugs. Undigested and unabsorbable substances called, जो undigested और unabsorbable substances है इनको बोलते हैं फीकस. enters into the cecum of the large intestine. ये कहाँ पे चला जाता है? large intestine के कौन से पार्ट में? सीकम में. through ileocecal valve, एक वैलो के थ्रो जो विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर, जिसकी वजह से मतलब ये जो सीकम में चला जाता है अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्बेबल सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं फीकस, ये बैक ना आ जाए. किसके थ्रू जाता है? इलियोसिकल वैलो. फिर ये बंद हो जाता है, फिर वापस ये फीकल मैटर नहीं जाता है. ये टेम्परेरीली स्टोर होता है इन द रेक्टम टिल डिफिकेशन. ये रेक्टम में तब तक स्टोर रहता है जब तक डिफिकेशन होती है. जो एक्टिविटीज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल. जो ये एक्टिविटी होती है कहाँ? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में. ये किसके कंट्रोल में होती है? अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. द साइट, स्मेल or the presence of food in the oral cavity can stimulated by the secretion of saliva. ये हमने पहले पढ़ा है. gastric and intestinal secretion are also similarly stimulated by the neural signals. gastric और intestinal secretion को कौन stimulate करता है? by neural signals. The muscular activities of different parts of the alimentary canal can also be moderated by the neural mechanism, both local. Hormonal control of secretion of digestive juices are carried out by
local hormones produced by the gastric and intestinal mucosa। ये हमारा डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट हो गया।